नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिन निफ्टी का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। ये हम लोग का फिन निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में जैसा पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे ए बी सी एक फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हुआ था और फ्लैट करेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक्स वेव बना और एक्स वेव बनने के बाद फिर से हमारा दोबारा ए और हम लोग बी वेव में कंटिन्यू है और बी वेव बनने के बाद फिर से नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। हम लोग का पिछले वीक में इस पॉइंट पे हम लोग थे और इस पॉइंट पे हम लोग आपसे डिस्कस किए थे कि हम लोग का अभी नीचे करेक्शन पूरा हुआ नहीं है, अभी फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये यहाँ से एक्स वेव बनने के बाद जो फिर से हम लोग नीचे ए वेव में आए थे और ए वेव बनने के बाद हम लोग बी वेव में ऊपर कंटिन्यू है। उस बी वेव के अंदर हम लोग ए बी और सी वेव में कंटिन्यू है। जैसा हम लोग पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ए बी और सी वेव में मात्र हम लोग का 5-6 दिन ही बीतता था और अब हम लोग का क्योंकि 7 डेज बीत चुका है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का ए वेव 13 आवर्स का था, बी वेव हम लोग का 2 आवर्स का था और सी वेव हम लोग का 7 डेज बीत चुका है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सी वेव कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बी और सी में चूंकि हम लोग का 7 डेज लगा है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है और हम लोग का जो एक्स वेव है ये यहाँ से कंटिन्यू का मतलब वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में ही है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग यहाँ से जो कंटिन्यू है मतलब जिसका ए वेव बना उसके हम लोग बी वेव में और नीचे जैसे ही हम लोग का इंट्राडे का जो स्टॉपर्स है इसको जब ब्रेक करा तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग का बी वेव इस ए बी और सी वेव में जो ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू करे उसी के कंटिन्यूएशन में है। सी वेव के कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर कंटिन्यूएशन में और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो सिर्फ स्टॉपर्स को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में ये देखने के लिए कि ये जो हम लोग का सी वेव जो जा रहा है वो सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में जा रहा है ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें कि कब हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होगा। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में। ये आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट किया 15 मिनट चार्ट में और इस 15 मिनट चार्ट में देख रहे हैं कि वही हम लोग का ए वेव और बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। अब इस सी वेव में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट वेव बना था, ये हम लोग का सेकेंड वेव, ये हम लोग का थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव और हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू है। ये मतलब सी वेव का फिफ्थ वेव में है। उस फिफ्थ वेव के अंदर भी हम लोग का ये फर्स्ट वेव बन चुका है, ये हम लोग का सेकेंड है, ये हम लोग का थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। हो सकता है कि मंडे को हम लोग ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो मंडे को बहुत कॉशियस रहेंगे। मंडे को हम लोग का इंट्राडे के रेंज बाउंड के तहत ऊपर 18,650 और नीचे का 18,450 मतलब मंडे के लिए हम लोग यदि मॉर्निंग में 18,450 के पास आता है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन 18,600 या 650 के पास जाता है तो जो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होंगे। मंडे के लिए हम लोग का जो इंट्राडे का स्टॉपर्स रहेगा ये 18,240 का है। इस स्टॉपर्स को ध्यान रखकर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे और ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये हम लोग का ये सी वेव का हम लोग का फिफ्थ वेव में है मतलब ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। तो मंडे को बहुत ही कॉशियस रहेंगे कि ऊपर से जब नीचे का फिर से जब कंटिन्यू करा तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो मंडे के लिए हम लोग का इंटरडे का स्टॉपर्स है 18,240 का। इस स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अब हम लोग चूंकि ये हम लोग का मंडे का हो गया या फिर मंडे के बाद हम लोग नीचे मतलब पूरे वीक का हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग फिर से इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में ये देखने के लिए कि पूरे वीक में मतलब आने वाले पूरे वीक में हम लोग का क्या होने की संभावना अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग 15 मिनट चार्ट को कन्वर्ट कर चुके हैं आवरली चार्ट में और इस आवरली चार्ट में मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का ये ए वेव बना और ये वी वेव ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है और जैसा अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में देखें कि बी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव सी वेव है इस सी वेव का भी हम लोग फिफ्थ में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और जैसे ही ये फिफ्थ वेव पूरा करके नीचे कंटिन्यू करा जो नीचे का आप लोग का स्टॉपर्स दिए हैं यदि हम लोग का 18,240 नीचे का ब्रेक करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग का नीचे का स्टॉपर जब ऊपर का फिफ्थ वेव पूरा करके फिर से जब नीचे कंटिन्यू करेगा
और 18,240 पे जब ब्रेक करता है तो फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे टाइम का, तो टाइम भी हम लोग फिर से देखें कि हम लोग का चूंकि यहाँ पे हमारा सी वेव में 7 डेज लग चुका है, मंडे को 8 डेज हो जाएगा और 8 डेज मतलब सी वेव का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये करेक्टिव राइज है और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि चूंकि हमारा ये ए वेव है और वीकली पॉइंट में देखें तो हमारा ये बी वेव कहीं ना कहीं पूरा करके सी वेव में कंटिन्यू होने की संभावना है। और जब स्टॉप लॉस कटता है तो स्टॉप लॉस कटने के बाद फिर से हम लोग का नीचे का बड़े टाइम फ्रेम मतलब ये जो हमारा वेरी शॉर्ट टर्म का जो ए बना था उसी का हम लोग का बी बना और इस बी के बाद फिर सी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये सबऑर्डिनेट वेव सी पूरा करने के बाद जब नीचे का स्टॉप लॉस करता है और फिर जब नीचे स्टार्ट हुआ तो ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी सी में इंटर कर जाएंगे। तो इस सी का हम लोग का जो कटने के बाद ये सी का 1 बनेगा और फिर से करेक्टिव राइज में दोबारा ऊपर जाके 2, 3, 4, 5 करते हुए हमारा नीचे हो सकता है कि 17,500 से भी नीचे आने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कॉशियस रहेंगे कि ऊपर का सी वेव मतलब इस बी का सबऑर्डिनेट सी वेव कंप्लीट करने का जब नीचे स्टार्ट होगा तो फिर से नया लो की और हम लोग मूव कर जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, बहुत कॉशियसली ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का ऊपर ही है सी वेव में, तो नीचे का स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन कटने के बाद हम लोग कहीं भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, कटने के बाद हम लोग फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके जो भी ऊपर बनेगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस को ध्यान रख करके ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यदि कोई लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अभी हम लोग का सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का जो ऊपर का हम लोग का स्टॉप लॉस है 19,500 का, इसी स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। 19,500 ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टार्टिंग लेवल है। स्टॉप लॉस का मतलब हम लोग में स्टार्टिंग लेवल है। तो चूंकि हम लोग का करेक्शन यहाँ से नीचे स्टार्ट हुआ है तो हम लोग का ऊपर से जो स्टार्ट हुआ है ये पॉइंट हम लोग का 19,500 का है। तो इस स्टॉप लॉस मतलब ये स्टार्टिंग लेवल नीचे के लिए हम लोग का ये स्टार्टिंग लेवल है। तो यदि कोई शॉर्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग लेवल 19,500 का ये स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यदि ये ऊपर कटता है जिसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन यदि फिर भी कटता है तो इस स्टॉप लॉस यदि शॉर्ट करता है तो एग्जिट होंगे, नहीं करता है तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके यदि शॉर्ट करते हैं तो बनाए रखेंगे। लेकिन बेहतर है फर्म नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है 18,240 को यदि ब्रेक करता है उसके बाद ही शॉर्ट करें तो बेहतर होगा। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का फिर निफ्टी करेक्टिव राइज में है और करेक्टिव राइज में हो सकता है मंडे को पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। और अगले वीक यदि नीचे स्टार्ट होता है तो फिर से हो सकता है कि 1 से 2 सप्ताह, क्योंकि जैसा पहले ही बताए थे कि हम लोग का यहाँ से जो ए बना है और ये बी बना है, जो सी में जो टाइम लगेगा रफली हम लोग का बी माइनस ए जो टाइम होगा वो उतना ही टाइम लगने की संभावना है, जो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 से 6 दिन लगने की संभावना है। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बेहतर है कि हम लोग ऊपर के लेवल पर ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। खासकर यदि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो ये स्टॉप लॉस रखेंगे, यदि शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म का 19,500 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।